दुष्यंत और शकुंतला की कहानी हिंदी साहित्य की अमर कहानियों में से एक है। यह कहानी महाकवि कालिदास के द्वारा रची गई है, जो भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से प्रसिद्ध इस काव्य का उद्भव सम्राट अशोक की युगल पुत्री शकुंतला के चरित्र पर आधारित है। एक समय की बात है, भारत के अपने महान राजा दुष्यंत ने जंगल में एक आश्रम में विश्राम करते हुए शकुंतला के साथ मिला। शकुंतला एक बहुत ही सुंदर और साध्वी स्वभाव की कन्या थीं, जिन्हें देखकर राजा दुष्यंत को उन पर प्यार हो गया। उन दोनों का प्रेम उसी जंगल में बढ़ता चला गया। राजा ने शकुंतला से शादी करने का निर्णय किया और वह उसे अपनी रानी बनाने का फैसला किया। किंतु विश्वास और निष्ठा की अभाव में यह घटना हो गई कि राजा की सोच को भ्रमित किया गया। शकुंतला के गर्भ की खबर राजा तक नहीं पहुंची। शकुंतला का अपमान करने के बाद राजा को अपनी कठोरता पर पछतावा हुआ और शकुंतला को अपनी रानी मानने का निर्णय लिया, लेकिन उनका मन उनकी अन्यायपूर्ण व्यवहार की वजह से व्याकुल था। शकुंतला का दुख अद्भुत था, लेकिन वह अपने संगीत और साहित्य की सहायता से अपने दुख को भूलने का प्रयास करती रही। वह अपने पुत्र का जन्म इसी विषाद से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने पुत्र को देखकर विपत्तियों के साथ साहस करने का निश्चय किया। शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो बाद में भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा दुष्यंत ने भरत को पहचानने में विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन भरत ने अपनी मां शकुंतला को अपने पिता के सामने लाने का प्रयास किया। शकुंतला के दुख और भय को देखकर राजा दुष्यंत ने उन्हें अपनी रानी मान लिया और उनके पुत्र को भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा दुष्यंत और शकुंतला की संगत में हर्ष और समृद्धि की खुशियों ने जंगल को सजाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और सत्य का महत्व क्या होता है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का परिचय हमें यह बताता है कि कैसे विश्वास और सत्य की भावना संबंधों को स्थायी और सशक्त बना सकती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। अंत में सत्य और प्रेम हमेशा जीतता है और खुशियों का मार्ग प्रशस्त होता है।